हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों के मन में फिर से बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं MPCHO फॉर्म के रिगार्डिंग। तो हम उन्हीं का सारा डाउट्स यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आई होप मैं कि आपके सारे ही डाउट यहाँ पे मिनिमाइज़ कर पाऊँगा। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन जो बच्चों के मन में डाउट्स आ रहा है और जो सारे बच्चे यहाँ पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम MPCHO का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या, यदि हमारे पास CCH नहीं है या GNM वाले हैं या BMS वाले हैं, ठीक है, या विदाउट CCH वाले हैं। तो इन सभी का मैं क्वायरी को मिनिमाइज़ कर दूंगा और साथ ही में मैं आपको बता दूंगा कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, एग्ज़ाम में कितना टाइम है, कितना टाइम नहीं है, ये सारी जानकारी मैं बताऊंगा आपको। और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कॉलेज के लेटर हेड पे वो CCH सर्टिफिकेट को लेना है या नहीं लेना है, उसकी जानकारी भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो एक एक चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता चलूँगा, तो बिल्कुल पेशेंट बनाइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बच्चे हैं बोल रहे हैं कि क्या GNM वाले बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चों के मन में, ठीक है, तो जो GNM कैंडिडेट के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो भाई यदि आप GNM कैंडिडेट है, जो भी बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि GNM वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो टोटली क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। GNM वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और उनका जो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा वो पोस्ट कोड सेकंड के लिए अप्लाई होगा। मैं इतना भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, CCH के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके की बातों में नहीं आना है। मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड कर पाने वाला हूँ। ठीक है, टाइम निकाल के आप सभी लोगों की क्वारी को मिनिमाइज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो जो GNM वाले बच्चे हैं जिनके पास CCH सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, वो तो क्या करेंगे कि ये आप CCH सर्टिफिकेट के अप्लाई करेंगे। ठीक है, और अपना फॉर्म क्या करेंगे, आप पोस्ट कोड सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए अब जो GNM वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिन्होंने पहले GNM कर रखा है, ठीक है, प्लस फिर उन्होंने पोस्ट BSc भी नर्सिंग किया। ठीक है, अब पोस्ट BSc जो नर्सिंग किया है, ठीक है, यदि बच्चे आपने पोस्ट BSc नर्सिंग किया है और आपका जो एडमिशन था वो 2018 के साथ था, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, डायरेक्ट CHO की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, मतलब कौन सी पोस्ट के लिए, डायरेक्ट CHO की अप्लाई पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट कोड P1 में अप्लाई करना होगा, जो कि CHO डायरेक्ट लिखा होगा। ठीक है, तो इस पोस्ट में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास CCH का सर्टिफिकेट आपके कॉलेज से ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा यदि आपने 2018 के बाद यहाँ पे एडमिशन लिया है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि अपने जो GNM वाले बच्चे हैं वो अपने सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे GNM वाले बच्चे हैं जो पूछते हैं कि यहाँ पे क्या पूछते हैं कि जो GNM वाले बच्चे हैं उनको साथ में पहले क्या है, एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाता था। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को एज अ CCH के रूप में अप्लाई करके लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका फॉर्म यहाँ पे है नॉट एलिजिबल आएगा, जब आपका स्क्रीनिंग टाइम आएगा तब आपका नॉट एलिजिबल आ जाएगा। अभी तो आपका फॉर्म सबमिट हो सकता है बट आगे चल के आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो जो बच्चे GNM वाले हैं वो अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट को एज अ CCH के रूप में अप्लाई ना करें। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, पैसे खराब चले जाएंगे और साथ ही में आपका फॉर्म भी क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो GNM वाले बच्चे के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं और किसी भी तरीका का कोई भी एक्सपीरियंस का यहाँ पे नीड नहीं है। जो बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि हमें एक्सपीरियंस का नीड है क्या, तो नहीं। चाहे आप BSc MSc कोई भी कैंडिडेट हो, आपको किसी भी तरह का यहाँ पे एक्सपीरियंस का नीड नहीं होगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे GNM वाले बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, GNM वाले बच्चों को पहले था कि हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हो। आप लोग बिना CCH के भी अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट BSc किया है GNM के बाद तो अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको 2018 के पहले एडमिशन लिया है आपने, तो फिर आप क्या करेंगे, बिना CCH वाले में अप्लाई करेंगे। और यदि 2018 के बाद आपने अप्लाई
एडमिशन किया है, ठीक है, तो वो आप CCH के लिए अप्लाई के थ्रू आप डायरेक्ट CHO के लिए अप्लाई करने वाले, ठीक है। तो आई थिंक जेने वाले बच्चों के यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बिल्कुल कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि हर एक चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना है, डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस वेरीफाई करना है, तभी जाके आपका फॉर्म क्या होगा, स्क्रीनिंग टाइम में एलिजिबल आएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे GNM वाले बच्चों के सारे डाउट्स मैंने आई होपली क्लियर कर दिए होंगे, ठीक है। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को GNM वाले बच्चों को डाउट्स होता है तो वो हमें नीचे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। अब आते हैं हम BSc वाले कैंडिडेट पे, ठीक है। BSc वाले कैंडिडेट है, सिंपल है, यदि आपने 2016 के पहले एडमिशन ले चुके थे, ठीक है, पहले एडमिशन लिए थे 2016 के पहले, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पोस्ट कोड सेकंड के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। CCH के लिए आप लोगों का फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या होगा कि CCH के लिए आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, आप अपना फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। प्लस अब साथ में मैं बताऊं कि जो बच्चे हैं कि 2016 के बाद एडमिशन लिए हैं, ठीक है, उनको क्या है, डायरेक्ट CHO के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब पोस्ट कोड आपको क्या करना है, पोस्ट कोड 1 के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, जो बच्चे 2016 के पहले एडमिशन ले चुके हैं उनको CCH के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि उनके पास CCH सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे 2016 के बाद एडमिशन लिए हैं और आपकी कोर्स में इंक्लूडेड है इंटीग्रेटेड कम्युनिटी नर्सिंग का कोर्स, तो वो आपको कॉलेज से प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है कि जो कॉलेज से जो आपको CCH प्रोवाइड करवाना जा रहा है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या चीज़ें आ रही है कि आपको जो यहाँ पे एक फॉर्मेट दे के रखा है, ठीक है, फॉर्मेट दे के रखा है। फॉर्मेट में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट में ओनली आपका नेम होगा, ठीक है, आपका रोल नंबर होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा और आपके प्रिंसिपल द्वारा यहाँ पे सील और साइन होगा, देन वो वैलिड हो जाएगा। यदि बच्चे आपने पहले यहाँ पे CCH सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आपको नया बनवाने का कोई नीड नहीं है। पिछली बार भी जब CCH सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आया था तो आपके प्रिंसिपल और जो आपके क्लास कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उन लोगों को ये चीज़ पता रहती है और वही फॉर्मेट वो यूज़ करके आपका फॉर्म CCH सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप अपना CCH सर्टिफिकेट देखें तो एक बार देख लीजिए कि आपका नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ एडमिशन है या नहीं है और अपने प्रिंसिपल का सील और साइन होना चाहिए, ठीक है, देन वो वैलिड हो जाएगा। और कॉलेज के लेटर हेड पे तो आपको पता ही है कि आपका CC वगैरह सब लोग कॉलेज के लेटर हेड पे ही देते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ डाउटफुल चीज़ें क्रिएट हुई है, ठीक है, CCH सर्टिफिकेट आपके कॉलेज के लेटर हेड पर ही होना चाहिए। अरे भाई, वो कॉलेज के लेटर हेड पर ही देते हैं आपको प्रिंसिपल्स, ठीक है। प्रिंसिपल लोग इतने मूर्ख नहीं होते हैं जितना ये लोग समझ रहे हैं। उन लोगों को हर एक चीज़ पता होती है कि हाँ, उनको आगे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए वो पहले ही हर एक चीज़ बच्चों को कॉलेज के लेटर हेड पर ही देते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। यदि आपके प्रिंसिपल ने आपको पहले CCH सर्टिफिकेट दे दिया है तो उन्होंने आपके लेटर हेड पे या आपका एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर और आपका नेम, फादर नेम सब कुछ मेंशन करके दिया होगा। तो आपको जाके उनको परेशान नहीं करना है और आगे से नया भी नहीं बनवाना है, ठीक है। जो हमेशा मेरे को अभी वीडियो में क्या देखने को मिल रहा था, बच्चे हमेशा बोल रहे थे कि इसमें ये बताया है। अरे नहीं, आप खुद एक चीज़ का ध्यान लगाइए, कॉलेज के लेटर हेड पे क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओनली वो जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको ऑलरेडी आपके प्रिंसिपल्स वगैरह ने आपको दे के रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज़ से डाउट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नया लेटर हेड नया कॉलेज से बनवाना ये आपकी मूर्खता हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। यदि एक बार इश्यू हो गया है मतलब वो वैलिड है, आपका CCH सर्टिफिकेट है, इन चीज़ों का ध्यान में रखें, ठीक है। तो BSc वाले बच्चे जो पहले 2016 के बाद एडमिशन लिए हैं और जिनके पास CCH सर्टिफिकेट है वे पोस्ट कोड फर्स्ट के लिए अप्लाई करिए, बिल्कुल आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपको एक चीज़ देखने को मिले कि आपको BAMS के लिए जो आपको ऑप्शन मिलेगा यस, ठीक है, तो वो आपको यस करोगे तभी जाके आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने जाएंगे, ठीक है, तो देखें मैं आपको इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यदि आप BSc वाले बच्चे हैं और बिना CCH के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, मतलब भाई आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों को यस करना है, ठीक है। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको ये चीज़ें भी यस करने को ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे बाकायदा लिखा है कि आपके पास क्या क्या नई दिल्ली वगैरह और जो INC का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं उनके मन में ये भी डाउट है कि जो हमारा स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है
और वो आपको अब आईएनसी में करवाना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। शायद आप लोगों को नहीं पता है कि हमारा जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग होता है वो हमारे आईएनसी से अप्रूव्ड होता है, दिल्ली से ही अप्रूव्ड होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको माइंड में नहीं लेके आना। ये चीज़ें भी बच्चों के मन में आ रही थी कि क्या हमें दिल्ली से नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा क्या, तो बिल्कुल नहीं बनवाना, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए, जब आप फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपके मन में ये चीज़ें आती है, तो इसको आपको यस करेंगे तभी जाके आपका फॉर्म क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ये जो भी इंक्वायरी थी आपकी मिनिमाइज़ कर दी है कि जो बीएससी वाले कैंडिडेट थे जिनके पास सीसीएस नहीं है वो पोस्ट कोर्स सेकंड के लिए अप्लाई करिएगा और यस करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज़ आपका फॉर्म क्या है यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। फिर आपको बाद में बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे डिसीजन और जो आपने लिया है डिसीजन उस पर रिग्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आप क्या करिए, आपके फॉर्म को यस करिए, और यदि आपके पास सीसीएच है तो सीसीएच है तो पोस्ट कोड 1 के लिए अप्लाई करिए, P1 के लिए अप्लाई करिए, देन आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली हर चीज़ें मांगेगा आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने का तरीका आपको सिंपल रखना है। बहुत सारे बच्चों को फिर भी फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो वो हमें बिल्कुल 9754573292 पे हमें अपना फॉर्म फिलअप करवा सकता है। यदि जिसको भी फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आती है तो हम एक्सपर्ट से आपका फॉर्म फिलअप करवाइए, बिल्कुल एक्यूरेट आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक फ़ोन कॉल पे आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज की, आपका फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा ही फिल किया जाएगा, किसी एमपी ऑनलाइन के थ्रू नहीं किया जाएगा जो अननोन और जो अपनी प्रोफेशन से रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो ये प्लस पॉइंट है कि आपका फॉर्म यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा ही फिल किया जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो ये कांटेक्ट करिए इस नंबर पे और आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जीएनएम वाले बच्चे का कर दिया, बीएससी वाले बच्चे का मैंने कर दिया। अब बात आती है पीबीबीएससी वाले बच्चे का, तो पीबीबीएससी वाले बच्चों का भी मैंने डाउट्स क्लियर कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक तीनों का कर दिया। अब बात आती है बीएमएस वालों की, ठीक है। तो जो बीएमएस वाले हैं यहाँ पे उन लोगों के पास क्या है कि कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब मैंने बच्चों को बोला है कि प्लीज़ आप थोड़ा वेट करिए, इंक्वायरी बहुत सारी डाल दी है, हमने भी डाली है, सब लोगों ने डाली है, तो हो सकता है बाद में आपको एक ऑप्शन ऐड ऑन करके देखने को मिले। तो आप 16 तारीख का लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप 10 या 12 तक आप आराम से वेट करिए, देन आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बस ओनली वेट कर लीजिए, पैनिक सिचुएशन में आके फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल करके आप कोई वो नहीं कर लेंगे, ठीक है। आप आराम से फॉर्म फिलअप करिए, किसी प्रकार की कोई गलती मत करिए, ठीक है। मैं ये गलती के लिए सभी बच्चों को बोल रहा, जीएनएम, बीएससी, सीसीएच, जिन लोगों को कॉलेज से अभी सीसीएच नहीं दिया जा रहा है तो ट्राई करिए और कॉलेज से सीसीएच लेने का ट्राई करिए, ठीक है। कॉलेज से सीसीएच जरूर देंगे यदि आप एलिजिबल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो देखें, फॉर्म फिलअप इतना जल्दी मत मचाइए, हड़बड़ी में गलती नहीं करिए, ठीक है। फॉर्म फिलअप करवाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से फॉर्म फिलअप करवाइए, हर एक तरीके से हर एक जानकारी के साथ फिलअप करवाइए। बहुत सारे बच्चे हैं कि जिन्होंने जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ें गलत करके फॉर्म फिलअप करवा लिया है, और फिर वो क्या है कि वो लोग क्या है कि बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं कि हाँ अब क्या होगा। तो ठीक है, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन आएगा एडिट का, उनका ऑप्शन हो जाएगा। बट आप जल्दबाजी किस चीज़ की कर रहे हो, ठीक है। एक फॉर्म फिलअप कराने में आपको आधी घंटा लगेगा और आपके 16 तारीख आपका लास्ट है, बट आपके जो एक्यूरेट डॉक्यूमेंट्स होंगे यदि आपको वो वैलिड नहीं होंगे तो आपका कोई मतलब नहीं होगा। आप फॉर्म फिलअप भी करवा देंगे, स्टडी भी करेंगे, बट आपके लिए काम नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करवाने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे इसी कारण से रह जाते हैं कि उनका फॉर्म अच्छे से फिलअप नहीं हो पाता, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझिए, हर तरीके से फॉर्म को फिलअप करवाइए और जल्दबाजी ना करें। बीएमएस वाले बच्चे हैं कि उनको वेट करना है, ठीक है। और जिसको भी फॉर्म फिलअप करवाना होगा वो हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। फॉर्म आपका टाइम के साथ फिलअप होता है, बट आपका एक्यूरेट फॉर्म यहाँ पे फिलअप किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक सारे जो जीएनएम वाले बच्चे, पीबीबीएससी वाले बच्चे, बीएमएस वाले बच्चे, सारे के फॉर्म के रिगार्डिंग के सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आई थिंक किसी को जो भी डाउट्स होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को अलग अलग प्रकार के डाउट्स होते हैं, पर मैंने यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन डाउट्स थे सारे लोगों के कि हाँ भाई ये हो सकता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो सीसीएच का फॉर्मेट है, सीसीएच का फॉर्मेट आपके कॉलेज से ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। एक बार अपना ऑलरेडी जो पुराना बना है सीसीएच वो देखिए, और जो अभी का जो प्रीविस्ट बन करके आया है उसको देखिए, ठीक है। सेम है, सिमिलर है, बस कॉलेज का लेटर हेड चाहिए और आपका नाम रोल नंबर चाहिए, भाई कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो कॉलेज वालों को जाके भी परेशान ना करें, ठीक है।
क्योंकि वो शायद आप लोगों को पहले दे चुके होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और थोड़े अवेयर होइए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न में है कि हम क्या होगा क्या नहीं होगा, बट चीज़ें आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज 24 आवर्स आपके लिए हाजिर है, ठीक है। तो यदि आपका फॉर्म में एडिट है तो वो एडिट भी आपको हो जाएगा, उसका भी टेंशन नहीं है। CCH है, यदि किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी पुटअप कर दी है तो वो भी एडिट के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने सभी के डाउट्स यहाँ पे मिनिमाइज़ कर दिए हैं स्टूडेंट्स। फिर भी बच्चों किसी को भी डाउट्स होता है तो वो बिल्कुल हमने जो नंबर दिया है वो नीचे जाके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। फ़ोन कॉल नहीं लगाइएगा प्लीज़, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। और किसी को पुराने पेपर चाहिए तो पुराने पेपर भी अवेलेबल है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम उनको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिर भी डाउट्स होता है तो बिल्कुल बेहिचक होकर बिल्कुल पूछिएगा। मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज 24 आवर्स आप सभी लोगों की सेवा में हाजिर है, ठीक है। और देन अब फिर बात आती है कि स्टडी, भाई स्टडी जम के करना है, लगातार करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, डेली का पढ़ना है, ठीक है। डेली का पढ़ोगे तब जाके ही आप क्या होगे कि बिल्कुल एक एक्यूरेसी आपकी मेंटेन हो जाएगी और आप बहुत निखर के उभर के अच्छे से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों का यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्म डलवा के भी हमसे पूछते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत फॉर्म डलवा रहे हैं। तो उनको थोड़ा बहुत अवेयर हो जाए, ठीक है। पैनिक सिचुएशन में उनको अवेयर हो जाए तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को वीडियो का लाभ मिल पाए और जो गलती करते हैं वो गलती उन लोगों की मिनिमाइज़ हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम इसका जनवरी में स्टार्ट होने वाला है बैचेस, तो एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस।